नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल directstudy.com में। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था 71 नंबर क्वेश्चन तक। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन से। तो शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन 72 नंबर में लिखा हुआ है, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। यानी रामायण के दृश्य किस मंदिर पर बनाए गए हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्न। आजकल एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं कुछ टेक्निकल क्वेश्चन। तो आप बी नंबर आंसर देंगे दोस्तों। हजार रामास्वामी मंदिर पर क्या है कि रामायण जो मतलब है उसका दृश्य उत्कीर्ण किए गए, मतलब उस पर बनाए गए हैं। मथुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया गया था। यानी मथुरा का जो मीनाक्षी मंदिर है इसका निर्माण कराने वाला कौन था दोस्तों। तो आप 73 का आंसर डालेंगे दोस्तों, सी डालेंगे आप, मथुरा के नायकों ने डलवाया था। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है आप बताएंगे 74 का आंसर दोस्तों। तो आप आंसर डाल देंगे पहला नंबर लिपाक्षी ने दोस्तों शैवों का अजंता कहा जाता है लिपाक्षी को। मैच द कॉलम है 75 का आंसर देने का प्रयत्न कीजिए कमेंट्स में फ्रेंड्स। इसका आंसर अगर हम बात करें तो पहला का दोस्तों 4 हो जाएंगे, है कि नहीं है। बरबा दोस्तों कहा जाता है उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, बरबा कहा जाता है दोस्तों। याद रखने का कोशिश करेंगे। 2 का आंसर यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आप देंगे 2 नंबर, यानी बेस बेग कहा जाता है दोस्तों। दासों का क्रय विक्रय जो करने का प्रोसेस था उसे बेस बेग कहा जाता था। नेक्स्ट अगर आप जवाब देंगे दोस्तों तो आप देंगे राय जी का हो जाएगा दोस्तों सबसे पहला। यानी विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था राय, है ना, कमाल की बात, याद रखेंगे। गंडपेंद्र दोस्तों कहा जाता है पैर में पहने जाने वाले सम्मान सूचक करा को, मतलब सम्मान सूचक कहो या पैर में पहना जाता था एक करा। जैसे हाथ में लोग बाला पहनती है महिलाएं या जेंट्स भी पहनते हैं, वैसा बाला जो है पैर में पहना जाता था, उसी को करा कहा जाता था। तो एक बार रिवाइज कराना चाहूंगा कि बरबा जो दोस्तों है उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने लगे, यानी नॉर्थ से साउथ में आकर जो रहने लगे उसको बरबा कहा जाता है। बेस बेग दोस्तों कहा जाता है दासों का क्रय विक्रय, यानी कि परचेजिंग और सेलिंग, इसको कहा जाता है दोस्तों। राय कहा जाता था नरेश को जो मतलब राजा हुआ करता था, और गढ़पेंद्र दोस्तों कहा जाता पैर में पहनने वाले करा को। तो बहुत आसान थे, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स। 76 नंबर में मैच द कॉलम है, तो बताइए जरा 76 का आंसर क्या डालेंगे आप लोग। तो आप आंसर डाल सकते हैं दोस्तों इसके सामने सामने। जैसे भंडारबाद ग्राम भूमि जो है क्या था, तो वो था राज्य से सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। मतलब राज्य से क्या है ना एकदम सीधा जो नियंत्रण रखता था वो राजा लोग, उसको कहा जाता था भंडारबाद ग्राम भूमि। नेक्स्ट है मान्य भूमि। मान्य भूमि किसको कहा जाता था दोस्त, तो राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि को कहा जाता, जिसपे कर नहीं लगता था उसको मान्य भूमि कहा जाता था। अगला है अमरम भूमि। अमरम भूमि किसको कहा जाता था, सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि, मतलब खुशी से दे दिया जाता, उसे अमरम भूमि कहा जाता था। रक्त कोरगे भूमि किसको कहा जाता है, तो युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले दी जाने वाली भूमि। बहुत ही आसान से दोस्तों याद रहेंगे, कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो आप आराम से याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीर पंचाल का अर्थ क्या है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन 77 नंबर। वीर पंचाल दोस्तों कहा जाता था दस्तकार वर्ग को कहा जाता। कौन सुमेलित नहीं है, यानी 4 दिए गए हैं, इसमें से 1 गलत है और 3 सही है दोस्तों। पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। तो ये लास्ट वाला गलत है और ये तीनों सही है दोस्तों। पढ़ते हैं क्या है। उम्बली भूमि कहा जाता था गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि, जिसपे कर नहीं लगेगा। कुडगी क्या होता था दोस्त, तो इसको पट्टे पर ली गई भूमि को कहा जाता था। पट्टे पर भूमि लेने का मतलब है कि आपने उस किसी से भूमि ले लिया, उस पर कुछ आप खेती बाड़ी वगैरह कर रहे हैं और उसके बदले में आपको उसको कुछ कर देना पड़ेगा। कूदी भूमि कहा जाता था कृषक मजदूर का जो भूमि होता था उसको कूदी भूमि कहा जाता था। तो सभी तीनों सही है, लास्ट वाला गलत है दोस्तों। कहा जाता है कि पराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय शासनिक पद क्या था। मतलब जिसको पेशवा, ध्यान दीजिएगा जरा, ये जो पेशवा शब्द होता था ये वो विजयनगर साम्राज्य में कौन से पद को पेशवा कहा जाता था। ये पेशवा उत्तर भारत में कहा जाता था, तो इधर में क्या कहा जाता था, दक्षिण भारत में। विजयनगर सबसे नीचे में था, कर्नाटक में, तमिलनाडु वगैरह में। तो 79 का आप आंसर डाल देंगे फ्रेंड्स।
अब पहला डालेंगे, प्रधानमंत्री या महाप्रधानी का जो पद होता था उसी को पेशवा कहा जाता था। आपने बाजीराव पेशवा करके सुना होगा दोस्तों, राजस्थान वगैरह में या ऊपर के इलाकों में ऐसा होता था। नेक्स्ट है मैच द कॉलम है दोस्तों, फिर से ये दोनों तरफ है, बताइए जरा, बहुत ही आसानी से आप पकड़ सकते चाहेंगे तो। 80 का आंसर अगर आपको पता है तो दीजिए दोस्त, सामने सामने है। सभानायक कहा जाता था दोस्तों मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को, सर्वनायक कहा जाता था मुख्य सचिव को, माननीय प्रधानाम कहा जाता था गृह मंत्री को, और मुद्राकर्ता कहा जाता था शाही मुद्रा को रखने वाले को। कितना आसान है, आप एक बार में ही याद कर सकते हैं। रिवाइज कराता हूँ, सभानायक कहा जाता था मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को, सर्वनायक कहा जाता था मुख्य सचिव को, मान्य प्रधानम कहा जाता था गृह मंत्री को, मुद्राकर्ता कहा जाता था शाही मुद्रा को रखने वाले को। है कि नहीं, आसानी से याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायकार व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? दो बातें प्रैक्टिस करिएगा, मतलब याद रखने का प्रयत्न कीजिए, न्यायंकार और अयंगार। ये न्यायंकार और अयंगार क्या होता था दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है। 81 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्त, आप देंगे डी, विजयनगर काल में दोस्तों ये दोनों प्रचलित था दोस्तों। अमरम का अर्थ क्या होता था, अमरम का क्या मतलब होता था विजयनगर साम्राज्य के समय में? तो दोस्तों कहा जाता था जागीर को अमरम कहा जाता था। जागीर समझते हैं ना, जो मेरा धन दौलत है, घर परिवार है, जितने चीजें सब जागीर कहलाता है, उसी को अमरम कहा जाता था। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? बेहतरीन क्वेश्चन। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन कर, गांवों पर मतलब शासन करने के लिए 12 व्यक्ति को नियुक्त किया जाता, उनको क्या कहा जाता था? तो 83 का बी आंसर देंगे दोस्तों, अयंगार कहा जाता था फ्रेंड, है ना। शिष्ट का अर्थ क्या था? शिष्ट का मतलब क्या होता था दोस्तों? तो आप आंसर देंगे भूमि कर को शिष्ट कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जमीन पर लगने वाले कर को शिष्ट कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को कौन से नाम से दोस्तों पुकारा जाता था? तो 85 का आप आंसर देंगे दोस्तों, पहला देंगे आप कदाचार कहा जाता था, है ना। कमाल की बात, कदाचार, शायद इससे पहले आप सुने भी नहीं होंगे, लेकिन ये कदाचार कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बताइए जरा। तेलुगु के कवित्र त्रय ने शामिल नहीं था, मतलब तेलुगु का इस सभी में कौन सा कवित्र जो था शामिल नहीं था? 3 शामिल है, 1 शामिल नहीं है, जो तेलुगु का नहीं है ऐसा कहिए आप। तो 86 का आंसर डी देंगे दोस्तों, तिरुवल्लुवर जो है, तिरुवल्लुवर ये नहीं शामिल था। ये तीनों जो था वो तेलुगु का था, नानाय, तिकन्ना, एरा प्रगढ़, ये तीनों जो थे दोस्तों वो तेलुगु के थे। मैच द कॉलम में बताने का प्रयत्न कीजिए, राज्य और संस्थापक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जौनपुर को स्थापित करने वाला कौन था? याद है तो बताने का प्रयत्न कीजिए कमेंट में दोस्तों। आप सामने सामने आंसर देखिए, जौनपुर का आंसर आप देंगे दोस्तों मलिक सरवर जो था, जिसको ख्वाजा जहां कहा जाता था, ख्वाजा जहां, मलिक सरवर को ही कहा जाता था, वो जौनपुर को बसाया था। मालवा को बसाने वाला था दिलावर खां गोरी था दोस्तों। गुजरात को बसाने वाला जफर खां मुजफ्फर शाह था। बंगाल को बसाने वाला दोस्तों समुद्दीन इलायत शाह था। आपको बता दूं ये कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मैं कह ही नहीं सकता कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरे को याद करो। जौनपुर दोस्तों मलिक सरवर ने बसाया, ये बोला जाता था ख्वाजा जहां उसको। मालवा को बसाने वाला दिलवार खां गोरी था। गुजरात को बसाने वाला जफर का मुजफ्फर शाह है दोस्त। बंगाल का समुद्दीन इलायस और शाह था दोस्त। ऐसे करके याद रखिए। खान देश राज्य का संस्थापक कौन था? खान देश राज्य को बनाने वाला कौन था? 88 का आंसर दोस्तों आप पहला डालेंगे मलिक रजा फारूकी। मलिक रजा फारूकी जो था खान देश को स्थापित कराया। तैमूर लंग के आक्रमण जो कि 1398 के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। सुपर हिट क्वेश्चन। तैमूर लंग के बारे में दोस्तों आपको याद होगा, बचपन में भी हम लोग ने पढ़ा है इसके बारे में। तो बताइए जरा, तैमूर लंग के आक्रमण जो है 1398 के बाद गंगा के घाटी में स्थापित होने वाला कौन सा राज्य था? तो 89 का आंसर आप देंगे दोस्तों जौनपुर था, है कि नहीं? जौनपुर था। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी कहा जाता था? सुल्तान उस सर्क किस शासक को कहा जाता था? राजा को, मतलब कहाँ के राजा को कहा जाता था, ऐसा करके। तो पहला डालेंगे जौनपुर के ही राजा को कहा जाता था सुल्तान उस सर्क। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? सुपर हिट क्वेश्चन। मालवा को मिलाया गया था, अकबर मिलाया था अपने राज्य में, यानी कि मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो 91 का आप आंसर देंगे दोस्तों, ये डी में हुआ था। बाज बहादुर के समय में ऐसा हो गया था।
अहमदाबाद की स्थापना किसने किया? 92 का आंसर देंगे दोस्तों, अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद का स्थापना करवाया। याद रहेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। महमूद बेगरा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? महमूद बेगरा किस राज्य का सुल्तान था दोस्तों? जवाब देंगे आप 93 का था। आप देंगे दोस्तों बी देंगे, गुजरात का था। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैन उल आबिदीन ने मतलब चेंज करवा दिया था महाभारत राजतरंगिणी वगैरह को, संस्कृत में ये तो किताब थे तो इसको बदला गया था। 94 का आप आंसर डालेंगे दोस्तों, फारसी भाषा में करवाया था। और मैं बताना चाहूंगा कि फारसी भाषा ही बहुत ज्यादा प्रचलन में था उस समय में दोस्तों। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बरशाह, जिसको महान सुल्तान के नाम से याद किया जाता है? 95 का आंसर डालेंगे पहला दोस्तों, जैन उल आबिदीन को। महाभारत का बंगाल में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया? बांग्ला भाषा में महाभारत को बदलने वाला कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साल मैंने देखा एग्जाम में पूछा गया, तो आंसर देंगे आप लोग, नुसरत शाह नाम था उनका जिन्होंने बदलवाया। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? जजिया कर मना करने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदुओं से नहीं लेगा, कौन था? पहला है दोस्तों आंसर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने ऐसा काम करवाया था, यानी जजिया कर जो धार्मिक कर था वो नहीं लेने के लिए कहा था। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुदराज यानी कि बंदनबाज को भू अनुदान किया था, जमीन दिया था, किसको? बंदानबाज को दिया था दोस्तों। इसका पूरा नाम था, सूफी संत थे मोहम्मद गेसुदराज। तो 98 का आंसर आप डाल देंगे दोस्तों, बी डाल देंगे, ताजुद्दीन फिरोज ने दिया था। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? दोस्तों ये बहमनी साम्राज्य को थोड़ा समझाना चाहूंगा। देखिए बात यह था कि नीचे के इलाका में मैंने आपको बताया है विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य के जस्ट ऊपर में बीच में कृष्णा नदी पड़ता है, और कृष्णा नदी के ऊपर में दोस्तों आंध्र प्रदेश का जो इलाका है वहाँ पे दोस्तों एक नया साम्राज्य बना था जो बहमनी था, लेकिन उसके नीचे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, वहाँ पे दोस्तों क्या चला था? विजयनगर साम्राज्य। तो यही बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर बनाया, सबसे ऊंचाई लेवल पर कौन ले गया दोस्तों? तो 99 का आंसर आप डाल देंगे सी, महमूद गावा ने ले गया। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? टोडरमल का पूर्वगामी, तो 100 का आंसर आप डाल देंगे पहला दोस्तों, महमूद गावा को कहा जाता है। बहमनी साम्राज्य कितने राज्यों में विभक्त था? सुपर हिट क्वेश्चन, इसको मैं स्टार मार्किंग करना चाहूंगा दोस्त, नंबरिंग पे स्टार दे देता हूं। बहमनी साम्राज्य कितने भागों में बटे हुए थे? 101 का आंसर डालेंगे दी, 5 भागों में बटे। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न आपके सामने, बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ था? बहमनी साम्राज्य का अगर सबसे पहले अगर कोई स्वतंत्र हुआ था तो 102 का आंसर पहला डालेंगे, बरार सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था। अब सुमेलित करना दोस्तों, बरार था, अहमदनगर था, बीजापुर था और बीदर था। आप बता देना चाहूंगा यही 4 जो है ये चारों भाग थे दोस्तों बहमनी साम्राज्य का। एक यहाँ नहीं दिया गया है, वो भी थे, लेकिन याद रखिएगा बीजापुर गोलकुंडा एक ही था, और मतलब एक नहीं था, अलग था, लेकिन एक ही साथ इसको काउंट करते हैं। और बीदर था, अहमदनगर था, बरार था। तो इसका राज्य किसने विलय हुआ? राज्य है, राज्य का विलय किसके द्वारा किया गया था? मतलब मुगल साम्राज्य में मिलवाया था, अपने आप में लड़ के या झगड़ के या प्यार से, जिस भी तरह हुआ। तो आप आंसर देंगे दोस्तों, इसका आप आंसर देने का प्रयत्न करेंगे तो सामने सामने आंसर देंगे दोस्तों। आप क्या देंगे कि बरार को दोस्तों मिलवाया था अहमदनगर ने, अहमदनगर कहा गया, मतलब अहमदनगर ने मिलवाया। अहमदनगर का दोस्तों शाहजहां ने मिलवाया। बीजापुर और गोलकुंडा को दोस्तों औरंगजेब ने मिलवाया। बीदर को दोस्तों बीजापुर मिलवाया। तो इस तरह का याद आराम से रख सकते। बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? सबसे पहले मैंने अभी बताया, अब सबसे लास्ट का है, और सबसे पहले बरार हुआ था। तो 104 का आप आंसर देंगे दोस्तों, डी, बीदर सबसे लास्ट में हुआ था। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? ये जो अदीना मस्जिद है किस जगह पे स्थित है दोस्तों? आप आंसर डालेंगे बंगाल में है। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आप आंसर डालेंगे 106 का पहला, जौनपुर में अटाला मस्जिद। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? सुपर हिट क्वेश्चन है, स्टार मार्किंग करना चाहूंगा। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है दोस्तों? कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप बताएंगे 107 का आंसर सी दोस्तों, हम्पी में है। अब एक मैच द कॉलम है, जल्दी जल्दी बता दीजिए, क्वेश्चन लास्ट होने वाला है, मतलब 1-2 और क्वेश्चन बचे हुए हैं। 108 का आंसर देंगे दोस्तों, सामने सामने छोटा सोना मस्जिद दोस्तों बंगाल में है।
झंझरी मस्जिद दोस्तों जौनपुर में है, हिंडोला महल दोस्तों मालवा में है, रूमी खां मस्जिद दोस्तों अहमदनगर में है। याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा था? तो 109 का आप आंसर डालेंगे दोस्तों, सी डालेंगे आप, नीलकंठ शास्त्री ने लिखा था। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? विट्ठल स्वामी का मंदिर विष्णु भगवान से रिलेटेड है दोस्तों। तो 110 का आप आंसर डालेंगे, सी हम्पी में स्थित है। अब आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, क्या सही क्या गलत आपको बताने का पद करना है। तो 111 का आंसर आप दोस्तों डालेंगे कि पहला भी सही, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही है। तो पढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य का पूरा खेला यहाँ समाप्त हो जाएगा। विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए होता था, राइट। कृष्णदेव का शासन साम्राज्यी संरचना के अंदर के तनावों से विशेषित था, एकदम सही बात है। अमरनायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें रायों के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे, कमांडर को जगह दिया जाता था। और आपको बताना चाहिए राय का मतलब राजा होता था। लास्ट प्रश्न को जवाब दीजिए जरा, देखता हूं कि आप लोग 112 नंबर प्रश्न का दे पाते हैं या नहीं। अंत भला तो सब भला, देखिए जवाब दीजिए दोस्तों। तो आप 112 का आंसर देंगे दोस्तों, वैसे यहाँ सी आंसर होंगे, थर्ड और फोर्थ, यानी 3 नंबर और 4 नंबर सही है। क्या क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो नान्य और तिक्कन दोस्तों संबंधित है। यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारा 112 नंबर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे 15वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक की धार्मिक आंदोलन का दोस्तों बात करेंगे, जिसको भक्ति आंदोलन भी कहा जाता है या भक्ति काल भी कहा जाता है। सुपर हिट क्वेश्चन है, इसमें संत कबीर वगैरह के बारे में बात करेंगे, सारे लोग हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बस इतना ही कहूंगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है, रिवीजन आपका अच्छा हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों कहते हैं जरूरत के समय में जरूरतमंद का काम आना चाहिए। तो बस इतना ही कहूंगा। आपका एग्जाम के समय मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि एग्जाम के समय आपका बेहतरीन तैयारी करा सकूं, ताकि आप एग्जाम में 4 के एग्जाम को बेहतरीन तरीका से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश और जुनून के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप साइनिंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।